जनूबी एशिया दुनिया के इन खित्तों में शुमार होता है जहां फौजी ताकत और सिक्योरिटी के मामलात हमेशा अहम रहे हैं। 1947 में आजादी के बाद से भारत और पाकिस्तान मुतअद्दिद जंगों, सरहदी कशीदगियों और सियासी तनाज़ात का सामना करते रहे हैं। लेकिन आज की जंगें सिर्फ टैंकों, तोपों और जंगी तैयारों तक महदूद नहीं रही। 21वीं सदी में ताकत का म्यार तब्दील हो चुका है। अब मैदान जंग में ड्रोन्स, मसनूई जहानत, साइबर हमले, जदीद फजाई दफाई निजाम, सैटेलाइट निगरानी और मुकामी दफाई सनतें फैसला कुन किरदार अदा करती हैं। लेकिन यहां सवाल यह है कि इस जदीद टेक्नोलॉजी की दौड़ में भारत और पाकिस्तान कहां खड़े हैं, और सवाल यह भी है कि किस मुल्क के पास बेहतरीन ड्रोन सलाहियतें मौजूद हैं, फिजाई दफा में किसका पलड़ा भारी है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम इन तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। चंद दहाइयां पहले किसी भी मुल्क की फौजी ताकत का अंदाजा इसके फौजियों, टैंकों और जंगी जहाजों की तादाद से लगाया जाता था। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। रूस यूक्रेन जंग, आजरबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान नागोर्नो काराबाख तनाजा और मशरिक वस्ता के हालिया तनाजात ने साबित कर दिया है कि जदीद टेक्नोलॉजी जंग का रुख बदल सकती है। अब छोटा सा ड्रोन लाखों डॉलर मालियत के टैंकों को तबाह कर सकता है। एक साइबर हमला पूरे मुल्क के मवासलाती निजाम को मफलूज कर सकता है, और जदीद फजाई दफाई निजाम दुश्मन के महंगे जंगी तैयारों को निशाना बना सकता है। इसलिए भारत और पाकिस्तान दोनों अपनी फौजों को जदीद तकाजों के मुताबिक ढालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल बहुत अहम है। अगर सिर्फ फौजी ताकत, जदीद हथियारों और जंगी सलाहियतों को देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान में कौन ज्यादा ताकतवर है? आइए अदाद-ओ-शुमार की रोशनी में इसका जायजा लेते हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकतों में शुमार होता है। इस वक्त भारत के पास एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 1.45 मिलियन है, रिजर्व पर्सनल 1.15 मिलियन है, पार्लियामेंट्री फोर्सेस 2.53 मिलियन है। इस तरह टोटल मिलिट्री एंड पार्लियामेंट्री मैन पावर को मिलाकर भारत के पास 5.13 मिलियन पर्सनल बनते हैं। पार्लियामेंट्री फोर्सेस से मुराद ऐसी फोर्सेस हैं जो बाकायदा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का हिस्सा नहीं होती, लेकिन सिक्योरिटी, सरहदी निगरानी, इंसदाद दहशतगर्दी और दाखिली अमन व अमान के फराइज अंजाम देती रहती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास एक्टिव मिलिट्री पर्सनल तकरीबन 6,60,000 है, रिजर्व पर्सनल 5,50,000 है, पार्लियामेंट्री फोर्सेस तकरीबन 5 लाख है। इस तरह टोटल मिलिट्री एंड पार्लियामेंट्री मैन पावर को मिलाकर पाकिस्तान के पास 17,10,000 पर्सनल बनते हैं। अदाद-ओ-शुमार के लिहाज से भारत को वाज़ेह बरतरी हासिल है। किसी भी फौज की ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि पैसे से भी जुड़ी होती है। 2025 में भारत का दफाई बजट तकरीबन 86 से 92 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि पाकिस्तान का दिफाई बजट तकरीबन 10 से 12 अरब डॉलर के दरमियान है। इसका मतलब यह है कि भारत दफा पर भी पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज्यादा खर्च करता है। यही वजह है कि भारत बड़े पैमाने पर जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी तैयारों, मिसाइल और बहरी जहाज खरीदने की सलाहियत रखता है। टैंकों की तादाद भी किसी भी रवायती जंग में अहम किरदार अदा करती है। भारत के पास इस वक्त तकरीबन 4,200 मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं, जिसमें T-90 भमशा, T-72 और अर्जुन टैंक शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास तकरीबन 2,600 टैंक्स मौजूद हैं, जिसमें अल खालिद, अल जरार और V4 शामिल हैं। टैंकों की तादाद में भारत वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान से आगे है। दिलचस्प बात यह है कि तोपखाने के कुछ शोबों में पाकिस्तान निस्बतन मजबूत समझा जाता है। पाकिस्तान ने रॉकेट आर्टिलरी, खुदकार तोपों, तेज रफ्तार फायर सपोर्ट पर काफी सरमायाकारी की है। कई दफाई माहिरीन के मुताबिक मोबाइल रॉकेट सिस्टम में पाकिस्तान की सलाहियत काबिल तवज्जो है। जदीद जंगों में फिजाई बरतरी फैसला कुन साबित होती है। भारतीय फिजाइया के पास कुल तैयारे तकरीबन 2200 से जायद हैं, जिसमें फाइटर जेट्स करीबन 500 से 600 हैं, और अहम तैयारों में शामिल हैं राफेल, Su-30 Mk1, 2000 मेराज, तेजस, MiG-29। पाकिस्तानी फिजाइया के पास कुल तैयारे तकरीबन 1300 से 1400 हैं, जिसमें फाइटर जेट्स तकरीबन 330 से 470 हैं। अहम तैयारों में शामिल हैं JF-17 थंडर, F-16, J-10C। अदाद-ओ-शुमार के लिहाज से भारत आगे है, ताहम पाकिस्तान की फिजाइया को तरबियत, फौरी रद्द-ए-अमल और ऑपरेशनल कारकर्दगी के हवाले से दुनिया की बेहतरीन फिजाई अफवाज में शुमार किया जाता है। फिजाई दिफा, एयर डिफेंस, ये वो शोबा है जहां भारत ने हालिया बरसों में बड़ी सरमायाकारी की है। भारत के पास इस वक्त S-400 ट्राइन सिस्टम,
आकाश मिसाइल सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई प्रोग्राम मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास HQ सीरीज दिफाई निजाम, चीनी साख्ता जदीद रेडार्स और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक तवील फासले के फिजाई दिफा में भारत को बरतरी हासिल है। जदीद दौर में सिर्फ हमला आवर सलाहियत काफी नहीं होती, ये इतना ही जरूरी है कि दुश्मन के हमलों से अपने मुल्क का दिफा भी किया जा सके। आज के दौर के खतरात में शामिल हैं जंगी तैयारे, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और खुदकुश ड्रोन्स। इसीलिए फिजाई दिफाई निजाम किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी का बुनियादी सतून बन चुका है। भारत ने एक तहदार या लेयर्ड एयर डिफेंस निजाम तश्कील देने की कोशिश की है। इस निजाम में मुख्तलिफ फासले तक मार करने वाले दिफाई हथियार शामिल होते हैं। S-400 रूस से हासिल करदा दुनिया के जदीद तरीन फिजाई दिफाई निजामों में शुमार होता है। ये बैक वक्त मुतअद्दिद अहदाफ को ट्रैक और निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। आकाश मिसाइल भारत का मुकामी फिजाई दिफाई प्रोग्राम है। इसका मकसद तैयारों, ड्रोन्स और दीगर फिजाई खतरात को रोकना है। भारत ऐसे निजाम भी तैयार कर रहा है जो आने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को रास्ते में तबाह कर सके। पाकिस्तान ने भी अपने फिजाई दिफा को जदीद बनाने पर खास तवज्जो दी है। चीन के साथ दिफाई ताउन इस हिकमत अमली का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ चीनी फिजाई दिफाई निजाम हासिल किए हैं जो दरमियाने फासले तक दफा फराहम करते हैं। ड्रोन्स के बढ़ते हुए खतरे के पेश नजर पाकिस्तान रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और एंटी ड्रोन सिस्टम्स को बेहतर बना रहा है। नेवी ये वो शोबा है जहां भारत की सबसे बड़ी बरतरी मौजूद है। भारतीय बहरिया के पास इस वक्त तकरीबन 293 जंगी बहरी जहाज मौजूद हैं। 2 एयरक्राफ्ट करियर, 18 से 19 आबदोजें और 13 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। पाकिस्तानी बहरिया के पास तकरीबन 100 से 120 बहरी जहाज हैं, आबदोजें 8, कोई फॉल एयरक्राफ्ट करियर मौजूद नहीं है। भारत बहरीन में एक ब्लू वाटर नेवी के तौर पर काम करता है, जबकि पाकिस्तान की बहरिया बुनियादी तौर पर साहली दिफा पर मरकूज है। दोनों ममालिक के पास खतरनाक मिसाइल प्रोग्राम मौजूद है। भारत के पास अहम मिसाइल में शामिल हैं अग्नि सीरीज, पृथ्वी, ब्रह्मोस और K4। कुछ भारतीय मिसाइल 5000 किलोमीटर से जायद फासले तक हदफ को निशाना बना सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के अहम मिसाइल में शामिल हैं शाहीन सीरीज, घोरी, बाबर और नसर। पाकिस्तान का नसर मिसाइल खास तौर पर टैक्टिकल न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का हिस्सा समझा जाता है। जोहरी ताकत, न्यूक्लियर वेपन्स, ये वो शोबा है जहां दोनों ममालिक तकरीबन बराबर समझे जाते हैं। भारत के पास तकरीबन 170 से 180 जोहरी वारहेड्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास तकरीबन 170 जोहरी वारहेड्स हैं। लेकिन इस पूरी बहस में एक हकीकत ऐसी है जो हर फौजी ताकत, हर मिसाइल, हर जंगी तैयारे और हर दफाई निजाम से कहीं ज्यादा खौफनाक है। वो हकीकत है जोहरी हथियार। भारत और पाकिस्तान दोनों जोहरी ताकतें हैं और यही वजह है कि इनके दरमियान होने वाली कोई भी बड़ी जंग सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहेगी। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर कभी हालात इस नहज पर पहुंच जाएं कि रिवायती जंग जोहरी तसादम में तब्दील हो जाए, तो तबाही का पैमाना ऐसा हो सकता है जिसका तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं। चंद मिनटों के अंदर अंदर बड़े शहर आग और धमाके की लपेट में आ सकते हैं। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। अस्पताल, सड़कें, मवासलाती निजाम, बिजली घर और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मफलूज हो सकता है। वो खानदान जो सुबह अपने मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हों, शायद शाम तक अपना सब कुछ खो चुके हों। बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन, आम शहरी। जंग में सबसे ज्यादा कीमत हमेशा वो लोग अदा करते हैं जो खुद कभी जंग नहीं चाहते। और तबाही सिर्फ धमाकों तक महदूद नहीं रहेगी। माहिरीन खबरदार करते हैं कि बड़े पैमाने पर जोहरी तबादले की सूरत में फिजा में उठने वाला धुआं और गर्दो गुबार सूरज की रोशनी को मुतासर कर सकते हैं। फसलें तबाह हो सकती हैं, खुराक की किल्लत पैदा हो सकती है और इसके असर सिर्फ जनूबी एशिया तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया महसूस कर सकती है। शायद यही वजह है कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से दोनों ममालिक के दरमियान शदीद कशीदगी, जंगी बहरानों और सरहदी तनाज़ात के बावजूद मुकम्मल जंग से गुरेज किया जाता रहा है, क्योंकि दोनों जानिब ये एहसास मौजूद है कि जोहरी जंग में कोई फातेह नहीं होता, कोई जीतने वाला नहीं रहेगा, कोई जश्न मनाने वाला भी नहीं रहेगा। ऐसी जंग के बाद सिर्फ खामोशी रह जाती है, वीरान शहर, तबाह जिंदगियां और तारीख के सफात पर एक ऐसा जख्म जो शायद कभी नहीं भर सकेगा। इसीलिए जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़न सिर्फ हथियारों का मुकाबला नहीं है, बल्कि अमन और तबाही के दरमियान एक नाजुक तवाज़न भी है। और शायद यही वो हकीकत है जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान हर फौजी हिसाब किताब को दुनिया के किसी भी दूसरे तनाज़े से ज्यादा हसास बना देती है।
तो फिर बर्तरी किसके पास है? अगर सिर्फ रिवायती फौजी ताकत देखी जाए तो फौजी तादाद में भारत आगे है, दिफाई बजट में भारत आगे है, बहरिया में भारत वाज़ेह तौर पर आगे है, फिजाइया में भारत को अददी बर्तरी हासिल है और दफाई सनत में भी भारत आगे है। लेकिन पाकिस्तान के पास भी अहम ताकतें मौजूद हैं, मजबूत दिफाई पोजीशंस, तजर्बाकार फोर्सेस, मौसर फिजाइया, तेज रफ्तार जवाबी सलाहियतें और जोहरी डेटरेंस। इसी वजह से जनूबी एशिया में मुकम्मल जंग का इम्कान हमेशा इंतहाई खतरनाक समझा जाता है, क्योंकि यहां सिर्फ रवायती हथियार नहीं बल्कि दो जोहरी ताकतें आमने सामने मौजूद हैं। और यही हकीकत इस खित्ते के सिक्योरिटी माहौल को दुनिया के हसास तरीन इलाकों में शामिल कर देती है। ड्रोन क्यों अहम है? ड्रोन्स जदीद जंग का सबसे तेजी से तरक्की करने वाला हथियार बन चुके हैं। इनकी मदद से फौजें बगैर पायलट के दुश्मन की निगरानी कर सकती हैं, मालूमात हासिल कर सकती हैं और जरूरत पड़ने पर हमले भी कर सकती हैं। ड्रोन्स न सिर्फ कम खर्च होते हैं बल्कि इंसानी जानों को खतरे में डाले बगैर कार्रवाई की सलाहियत भी फराहम करते हैं। इसी वजह से दुनिया भर की फौजें इन पर भारी सरमायाकारी कर रही हैं। भारत ने हालिया बरसों में ड्रोन टेक्नोलॉजी के शोबे में बड़ी पेशरफ्त की है। DRDO भारतीय दफाई तहकीकाती अदारा मुख्तलिफ इक़साम के बगैर पायलट तैयारों पर काम कर रहा है। टपास BH-201 और रुस्तम भारत की अहम निगरानी वाले ड्रोन प्रोग्राम हैं। इनका मकसद सरहदों की निगरानी, इंटेलिजेंस मालूमात जमा करना और तवील फासले तक फिजाई निगरानी करना है। भारत मुस्तकबिल की जंगों के लिए ड्रोन स्वार्म्स पर भी काम कर रहा है। यह दर्जनों या सैकड़ों ड्रोन्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक साथ मिलकर कार्रवाई करता है। माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल की जंगों में ड्रोन स्वार्म्स दुश्मन के दिफाई निजाम के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं। भारत जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए अमेरिका, इसराइल और दीगर ममालिक के साथ भी ताउन कर रहा है। इससे भी भारत को जदीद निगरानी और हमला आवर सलाहियतें हासिल हो रही हैं। पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान ने भी ड्रोन टेक्नोलॉजी को अपनी दफाई हिकमत अमली का अहम हिस्सा बना लिया है। ब्राक पाकिस्तान का पहला मुकामी तौर पर तैयार करदा मुसल्ला ड्रोन है। इसने पाकिस्तान को बगैर पायलट हमला आवर सलाहियतें फराहम की हैं। शापर ड्रोन्स निगरानी और इंटेलिजेंस मिशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें मुसलसल बेहतरी लाई जा रही है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन में इजाफा हुआ है। तुर्क ड्रोन्स ने मुख्तलिफ आलमी तनाज़ात में अपनी अफादियत साबित की है। इस शराकतदारी से पाकिस्तान को जदीद तजर्बात और टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल हुई है। पाकिस्तान ऐसे ड्रोन्स पर भी तवज्जो दे रहा है जो तवील वक्त तक फिजा में रहकर हदफ तलाश करते हैं और मुनासिब मौका मिलने पर खुद हमला कर देते हैं। ये जदीद जंगी हिकमत अमली का अहम हिस्सा बन चुके हैं। आज के दौर में जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती बल्कि कंप्यूटर नेटवर्क्स, डाटा सेंटर और मवासलाती निजाम भी जंग का मैदान बन चुके हैं। साइबर हमले दुश्मन के बैंकारी निजाम, बिजली के ग्रिड, मवासलाती नेटवर्क, सरकारी डेटाबेस को मुतासर करते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों इस मैदान में अपनी सलाहियतें बढ़ा रहे हैं। ताहम साइबर जंग का असल ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर सलाहियतें खुफिया रखी जाती हैं। किसी भी मुल्क के लिए दफाई खुद इन्हिसारी इंतहाई अहम होती है। अगर जंग के दौरान बैरूनी सप्लाई रुक जाए तो मुकामी सनद ही फौजी जरूरियात पूरी करती है। भारत ने मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत दफाई पैदावार में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की है। दूसरी जानिब पाकिस्तान महदूद वसाइल के बावजूद मुकामी पैदावार और मुश्तरका दफाई मंसूबों पर तवज्जो दे रहा है। मुस्तकबिल में दफाई सनत ही फौजी ताकत का हकीकी पैमाना बन सकती है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान फौजी टेक्नोलॉजी की दौड़ पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा हो चुकी है। ड्रोन्स, फिजाई दिफा, साइबर वारफेयर और दफाई सनतें इस मुकाबले के अहम सतून बन चुके हैं। भारत को अपनी बड़ी मईशत और वसी सनती बुनियाद का फायदा हासिल है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान महदूद वसाइल के बावजूद जदीद शराकतदारों और मखसूस शोबों में तरक्की के जरिए तवाजन बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। आने वाले वर्षों में मसनूई जहानत, खुदकार ड्रोन्स, साइबर टेक्नोलॉजी और खलाई निगरानी इस दौड़ को मजीद तेज कर सकते हैं। सवाल यह है कि मुस्तकबिल की जंगों में फैसला कुन बर्तरी किसके पास होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, गुड बाय, नमस्ते।